मेरा नाम आलोक पांडे है। क्या करते हैं भाई? मैं बीएससी का छात्र हूँ, 3rd ईयर है मेरा। यही पढ़ाई कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान का, छात्रों का ये आंदोलन था, क्या ये कुछ परिवर्तन है? लग रहा है कि कुछ परिवर्तन? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप मुझे ये बताइए, जैसे जो पेपर लीक हुआ नीट, मेन मुद्दा जो था वो नीट पेपर लीक का था। आप मुझे ये बताइए कि नीट का पेपर धर्मेंद्र प्रधान कराते हैं? पंजाब में जो हो रहा है उस पर कोई किसी का कोई जवाबदेही नहीं आ रहा है, कोई एकदम सब लोग चुप हैं। कारण केवल एक है कि आप भाजपा को वैसे सामने से नहीं हरा पा रहे हैं, तो आप कोई मुद्दा ले लीजिए, उसी पे खाली सब विपक्ष एक हो जाइए और कुल मिलाकर उसको हराने का पूरा प्रयास करिए। ये बिल्कुल ही असहनीय है, कोई मतलब आप नहीं कितना है। सफल मान रहे हैं? इस्तीफा हो गया, लेकिन लगातार अब इसका श्रेय समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ले रहे हैं, वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे वजह से इस्तीफा हुआ। जनता का जो छात्र का आंदोलन था वो कहाँ चला गया? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने आंदोलन की बात किया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तो आंदोलन कहाँ तक सफल है? आप मुझे ये आश्वासन दे सकते हैं कि जो विगत दिनों में, आगे आने वाले दिनों में जो पेपर होंगे वो पेपर लीक नहीं होंगे? इसका आश्वासन कोई दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता है। ये लोग जो चिल्ला रहे हैं कि मेरे वजह से सफल हो गया, जब वो राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन ही नहीं था, तो राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के कहने से सफल कैसे हो गया? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो या तो आप मानिए कि आपने दंगा भड़काया वहाँ जानबूझ के, और या तो अगर आप नहीं कह रहे हैं कि ये सब छात्र ही थे, तो फिर आपको श्रेय लेने का कोई वो नहीं है कि हाँ मतलब मेरे वजह से सफल हो गया। आप कौन होते हैं कि आपकी वजह से सफल हो गया? जब छात्रों का आंदोलन था तो उसमें किया भी छात्रों ने और हुआ भी छात्रों के लिए, तो फिर इसमें राजनीतिक पार्टियों का श्रेय कहाँ से आ गया? और या तो आप मानिए कि हाँ मैं वहाँ पे मौजूद था जिस कारण से ये जो है सफल हो गया, इसमें मेरा श्रेय है कि हाँ मैं इसको मुझे सफलता है जो प्राप्त हुई है मेरे वजह से प्राप्त हुई है। नीट का पेपर करा कौन रहा है? गलती किसकी है? इस्तीफे लेने से अगर ये सोचें कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आ जाएगा, तो बिल्कुल कभी नहीं आएगा। विपक्ष कह रहा है कि सरकार तो पूरी तरीके से हिल गई है और अब खत्म है। क्या लग रहा है, इस्तीफा देने से या छात्रों की मांग पूरा करने से कोई सरकार हिल जाती है, सरकार खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। छात्रों की मांग पूरा करना अच्छी बात है, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि जैसे छात्रों के हित में कार्य करें। सरकार के हिलने का कोई मतलब यहाँ नहीं है। यहाँ तो ये दिख रहा है कि हाँ सरकारों ने जो है बच्चों के मांगों का मतलब महत्व रखा है, और मतलब धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया है। और बाकी जो ये हो रहा था आजकल प्रोटेस्ट, मैंने भी देखा, मैं भी एक दिन दिल्ली जंतर मंतर पर मौजूद था, जो हो रहा था कि वहाँ जो विपक्ष की पार्टियाँ हैं वो थोड़ा नीट के इस मुद्दों को लेकर के और ज़्यादा टारगेट कर रही हैं बीजेपी को। जैसे कि मैंने देखा कि जो वहाँ पे छात्र थे उसमें 20% कहीं छात्र थे और 80% जो है अपोजिशन के जो राजनीतिक पार्टियों के जो लोग थे वो भरे हुए थे। जैसे आपने वो देखा होगा, कई सारे फुटेज आपने देखे होंगे कि वहाँ पे महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी किया जा रहा है, वहाँ ब्राह्मणों भारत छोड़ो जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, एक नीट का मामला वहाँ चल रहा है, वहाँ ब्राह्मणों का भारत छोड़ने से क्या मतलब है? ब्राह्मण भारत छोड़े, इसका क्या अर्थ हुआ? वहाँ पर कश्मीर को चाहिए आज़ादी, धारा 370 फिर से लागू करो। ये जो है विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो नीट के आड़ में जो है टारगेट कर रही हैं, सरकार को टारगेट कर रही हैं। जंतर मंतर का जो मतलब प्रोटेस्ट था छात्र हित में था, लेकिन शुरुआत में था, लेकिन उसके बाद में वो छात्र हित में नहीं रह गया था और निजी स्वार्थ के लिए। जनता पार्टी के मन से एक नारा लगाया गया, सीता के पति और नीता के पति वाला। ये मुद्दा वहाँ पे कहाँ से आ गया? जबकि वो नीट का मुद्दा है, छात्रों के 20 लड़के सुसाइड कर रहे हैं, उसका मुद्दा गायब हो जा रहा है। यहाँ पे सनातन का मुद्दा बेइज्जत। जैसे ये लोग अपोजिशन पार्टियों के दलाल हैं, कुणाल कामरा जिनकी आप बात कर रहे हैं, दलाल हैं, एक नंबर के कमेडियन हैं। अब आप मुझे बताइए कि एक कमेडियन का एक छात्र प्रोटेस्ट में क्या काम था? वहाँ पे सीता माता के पति यानी भगवान श्री राम को लाने का क्या महत्व था? वहाँ आप नीट मतलब नीट परीक्षा को लेके गए थे, आप वहाँ नीट के बारे में बात करते, छात्रों के हित में बात करते, आप रिजर्वेशन में बात करते। आप तो कह रहे हैं कि नहीं, एक को 100% रिजर्वेशन दे दो, एक को ऐसे छोड़ दो। आप रिजर्वेशन पे बात नहीं कर रहे हैं, आप छात्रों के हित में कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप वहाँ बात कर रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज जी को महाराज क्यों कहा जा रहा है। आप बात कर रहे हैं कि सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का फ़ायदा कर रहे हैं। ये सब जो शब्द हैं वो बिल्कुल असहनीय हैं, और अपोजिशन ये ऐसे कृत्य करके कभी भी सरकार में नहीं आ सकती है। ये जो जनता है ये अंधभक्त नहीं है, जो उनको लग रहा है कि अंधभक्त है, बिल्कुल अंधभक्त नहीं है। वो बहुत ही समझदार जनता है, वहाँ के नागरिक भी बहुत समझदार हैं और बहुत ही सोच समझ कर वो आगे आने वाले चुनाव में इसका परिणाम बहुत ही जल्दी ज्ञात हो जाएगा। मैं पार्टी वाइज अगर बात करूं तो जहां पे भाजपा की सरकार नहीं है, जैसे पंजाब ले लीजिए, लगातार पेपर लीक हो रहा है, लेकिन वहां पे जवाबदेही नहीं तय हो रही है। वहां के जो नेता है यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे आके इस्तीफा की तो मांग कर रहे हैं, लेकिन अपने ही सरकार में इस तरह की कोई मुद्दा वहाँ पे नहीं है। जैसे कहावत है कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। मामला ये है कि ये लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इतने सालों से 2014 से और अभी तक प्रयास कर रहे हैं, कोई मुद्दा इनको मिल नहीं रहा है। अब एक मुद्दा पा गए, नीट का पेपर लीक। आप मुझे ये बताइए, जैसे जो पंजाब में हो रहा है वहाँ पे भी तो छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ। आप दूसरों को छोड़िए, जो सोनम वांगचुक है, इनका जो लद्दाख में जो इनका यूनिवर्सिटी है उसमें लड़कों को डिग्रियाँ नहीं मिली हैं, उसके लिए लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर इनका मुँह नहीं खुल रहा है।
मैं छात्रों के बिल्कुल विरोध में नहीं हूँ, मैं भी एक छात्र हूँ, लेकिन मैं इन गलत राजनीति के विरोध में हूँ। आप छात्रों का नाम लेकर राजनीति मत करिए, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। आप वहाँ 20% छात्रों को ले जा रहे हैं, उनको वहाँ दंगे भड़का रहे हैं, वहाँ पे लाठीचार्ज करवा रहे हैं, वहाँ छात्र चोट खा रहा है, बेचारा छात्र मारा जा रहा है, उसके ऊपर मुकदमे हो जा रहे हैं, और आप उस छात्र के आड़ में आप अपनी राजनीति सेक रहे हैं। हो गया, क्या लगता है? सफल जब ये माना जाएगा, जब ये जैसे पेपर लीक हो जा रहा है, आगे चल के पेपर लीक ना हो तब सफल माना जाएगा। और जब पेपर हमेशा लीक होता रहेगा तब सफल कैसा रहा? कोई सफल नहीं माना जाएगा फिर। हाँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? अंबुज भार्गव। क्या लग रहा है, छात्र का जो डिमांड था वो पूरा हुआ, छात्र सफल हुए, और विपक्ष लगातार बता रहा है कि सरकार अब हिल चुकी है, डर चुकी है, खत्म है। क्या लग रहा है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, छात्रों का यह आंदोलन था, छात्रों के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, सकारात्मक पहल करते हुए, संवेदनशीलता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। ये ठीक है, और नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। ऐसा नहीं कि किसी राजनीतिक पार्टी या तुष्टीकरण राजनीति करने वालों के दबाव में आकर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले किसी भी सरकार में आपने कभी देखा कि इस तरह का कोई आंदोलन हुआ हो, या जनता ऐसे डिमांड की हो, इस्तीफा हो गया हो, मंत्रिमंडल खत्म हो गया हो? देखिए, इसीलिए तो स्वागत योग्य करने योग्य निर्णय है कि सरकार के ने अपने सोच समझ के निर्णय लिया और छात्रों के मुद्दों को ध्यान में संवेदनशीलता और नैतिकता के आधार पर ये इस्तीफा दिया है। तो ऐसा नैतिकता के आधार पर, चाहे जिस सरकार हो, चाहे तेलंगाना में चाहे अभी पेपर लीक हो, चाहे झारखंड में पेपर लीक हो, चाहे पंजाब में पेपर लीक हो, सभी राज्यों में नैतिकता के आधार पर और संवेदनशीलता के आधार पर अपने आला अधिकारी जो भी उसमें संलिप्त हैं, या मंत्री या मुख्यमंत्री, सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसको श्रेय किसको जाएगा? अगर लगातार कई पार्टियां कह रही हमारे वजह से इस्तीफा हुआ है, छात्र कह रहा हमारे वजह से हुआ है, सीजेपी कह रही है हमारे वजह से हुआ है, किसको? देखिए, अभी मैंने इससे पहले एक लाइन बोली कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने किसी के दबाव में आकर, तुष्टीकरण राजनीति करने वालों के दबाव में आकर इस्तीफा नहीं दिया है। ये उनकी संवेदनशीलता है और मानवता है और इंसानियत के आधार पर अपना इस्तीफा दिया है। ये इसका श्रेय सिर्फ छात्रों को जाता है। अभी सीजेपी के एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने बोला कि इसी तरह का आंदोलन उत्तर प्रदेश में भी होगा, योगी जी संभल जाइए। तो योगी जी को डायरेक्ट सीधा टारगेट दिया जा रहा है। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के आज से नहीं, जब से अंग्रेजों के द्वारा भारत गुलाम था तब से ये सरकार और अच्छे काम करने वालों के खिलाफ बोला जा रहा है। उनके कहने ना कहने से कुछ नहीं होने वाला है। महाराज जी की सरकार है, और जो भी गलत काम करेगा, चाहे शिक्षा के खिलाफ, चाहे स्वास्थ्य के खिलाफ, उसको महाराज जी स्वयं अपने स्तर से निर्णय लेके दंडात्मक कार्रवाई करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सोनू मिश्रा है। क्या करते हैं? मैं LLB 3rd ईयर का छात्र हूँ। MLK से पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, शक्ति स्मारक से। आप छात्र हैं, छात्र का ये आंदोलन चल रहा है, कितना सफल मानते हैं? जो डिमांड था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। क्या नाम पड़ेगा? पंकज तिवारी नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? मैं यहीं पे स्नातक का छात्र हूँ। अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, क्या कुछ आपको लग रहा है? अब यही है कि जैसे चेहरा बदलने से व्यवस्था नहीं बदलता है। मुझे चेहरे का बदलाव नहीं चाहिए, मुझे व्यवस्था का बदलाव चाहिए। और मैं यही अभी भी गुजारिश करता हूं कि आप इसके बाद वाले भी इस्तीफा दिला दें, कुछ भी कर दें, लेकिन जो व्यवस्था है वो व्यवस्था में चेंज करिए। मुझे मनुष्य या फिर जो पद है उस पर बदलने से व्यक्ति का कोई फायदा नहीं। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो तो हो गया ना। मुख्य उद्देश्य ये इस्तीफा नहीं मान सकते। अच्छा, लगातार पेपर हो रहे हैं तो हाँ, युवाओं में ये रहा कि बने कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, कोई दूसरा व्यक्ति आए। अब जो दूसरा व्यक्ति आएगा, देखना कि वो व्यवस्था में बदलाव करता है कि नहीं करता। अगर वो उस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर पाता तो हम उसका भी इस्तीफा ले लेंगे। तो क्या लग रहा है, छात्रों की मांग जो मौजूदा सरकार है वो सुन रही है, या गूंगी बहरी की सरकार है? नहीं, छात्रों की मांग मौजूदा सरकार सुनने का प्रयास कर रही है। गूंगी बहरी सरकार मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, सुनने का बिल्कुल प्रयास कर रही है। बिल्कुल काम होंगे भी, और भी होंगे, और नहीं होंगे तो हम लोग फिर खड़े होंगे। 2014 से पहले, क्या इससे पहले आंदोलन जो होते थे, क्या किसी सरकार के मंत्रिमंडल में किसी ने इस्तीफा दिया इस तरह से आंदोलन पे? हाँ, इस तरह से आंदोलन पे इतना बड़ा आंदोलन उन्होंने होने भी नहीं दिया। मैं पहले बता दूं कि 2014 से पहले भी परीक्षाएं लीक हुई हैं और जिम्मेदार व्यक्ति स्वयं से इस्तीफा दे दिए हैं। हालांकि मुझे अभी एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, नहीं तो मैं आपको नाम भी बताता। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस्तीफा दे दिया। इतने सारी चीज़ें हुए, लोग इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उनको देना चाहिए। और हमारी जो जिम्मेदारी है उनके प्रति, और जो उनकी जिम्मेदारी हमारी प्रति, उस पर उनको उत्तरदायी होना चाहिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? गौरव तिवारी सर। क्या करते हैं आप? मैं विधि का छात्र हूँ, लास्ट ईयर है मेरा इस बार। भाई साहब बता रहे हैं कि इस्तीफा से काम नहीं चलेगा, व्यवस्था बदलना पड़ेगा, लेकिन मांग तो यही थी ना कि इस्तीफा बदलना जाए। नहीं, सही है। जैसे क्या है कि जब तक किसी को ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ेगा, जब तक काम ऐसा ही चलता रहेगा। और दूसरी बात, जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं किसी के ऊपर पड़ेगी, तब तक कोई ऐसा वैसा ही काम करते रहेंगे। तो ये इस्तीफा ये हो गया है। आगे जो भी आएगा तो ये तो होगा कि क्या नाम है, डरेगा, समझेगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ
तो फिर उसके बाद में सिस्टम ख़राब होगा। नहीं, ये इस इस्तीफे को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लगातार चर्चा का विषय है कि केंद्र सरकार भाजपा की इतने बहुमत में सरकार बनी हुई है, लगातार 2 बार से तीसरा टर्म आने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात नहीं है कि एक मंत्री का इस्तीफा हो गया। नहीं, आप सिस्टम भी देखिए ना, क्या नाम है, इस बीच में कई सारे एग्ज़ाम जो, ठीक है, बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, गार्जियन का फीस लगता है, जो भी हो, ये सिस्टम जो है वो आप जब आप इलाहाबाद जाइए, आप लखनऊ जाइए, कहीं भी जाइए, तो जो फीस लगता है, फिर उसके बाद में लड़के पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, फिर बाद में क्या हो जा रहा है कि फीस ये एग्ज़ाम लीक हो जा रहा है। तो ये सिस्टम को सुधार बहुत ज़रूरी है। और पंजाब में पेपर लीक हुआ, वो अभी मैं देख रहा था शायद कि क्या नाम है, वो मंत्री खुद अपना इन धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा से पहले वो अपना खुद इस्तीफा मेरे ख्याल से दिए हैं। अभी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से है।